लेपर्ड फैक्ट्री के तौर पर तेजी से पहचान बनाने वाले झालाना लेपर्ड रिजर्व में अपनी जड़ों से दूर हुए विशाल और बूढ़े दरख्तों को भी नया जीवन दिया जा रहा है। शानदार ग्रासलैंड और हर्बीवोर और कार्निवोर के बीच संतुलन यहां की खासियत है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने झालाना को लेकर एसीएफ रघुवीर मीणा और रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी से खास बातचीत की। किसी भी इमारत की बुलंदी देखनी हो, किसी भी इमारत की मजबूती देखनी हो तो उसकी नींव तो मजबूत होती है, लेकिन उन कंगूरों का भी बड़ा महत्व है जो उसको सजाते हैं, संवारते हैं और मेंटेन रखते हैं। सीधे तौर पर कहें तो मकान को घर बनाना भी एक बड़ी कला है। मेरे साथ इस समय जनेश्वर चौधरी जो रेंज अधिकारी हैं झालाना के, वो मौजूद हैं। यहाँ के जो सहायक वन संरक्षक हैं एसीएफ रघुवीर मीणा मौजूद हैं। जनेश्वर जी, सीधे तौर पर बात करें तो मैं आसपास देखता हूं और कोशिश करूंगा कि इकबाल भी दिखाए कि ये कुछ ऐसे अभी रास्ते में आपको पेड़ दिखेंगे। ट्री ट्रांसलोकेशन की भी एक तरह से झालाना एक तरह से मिसाल बन चुका है। देखिए, यहाँ लेपर्ड संरक्षण में तो हमने दुनिया भर में नज़ीर पेश किए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि मकान को घर बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और उसको संजोने में, उसको एकजुट रखने में बड़ी मेहनत लगती है। कितनी मेहनत की रेंज अधिकारी महोदय, आपसे अगर सीधे तौर पर पूछूं, कितनी मेहनत लगी और कैसे मेंटेन रख पा रहे हैं? कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ट्री ट्रांसप्लांट की जहाँ तक बात करें तो 2018 में हमने, मतलब जब लेपर्ड रिजर्व हम इसको तैयार कर रहे थे, बना रहे थे, तो हमारे सामने ये चैलेंज था कि हैबिटाट इम्प्रूव करना है। कि हैबिटाट इम्प्रूव होगा, वन्य जीव जैसे लेपर्ड्स के अनुकूल हम अगर आवास विकसित करेंगे और लेपर्ड्स का जो प्रे बेस है, हर्बीवोरस, स्पॉटेड डियर और नीलगाय, इनके लिए हम ग्रास लैंड डेवलप करेंगे, इनका भोजन तैयार करेंगे। ये हमारे लिए चैलेंज था। इसके साथ साथ जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के लिए भी हमको फ्रूट्स प्लांट लगाने थे। तो इसके 2018 में हमने शुरुआत करी प्लांटिंग की। इसके साथ साथ एक हमारे को कॉल आया कि हम एक पेड़ को जो है डैमेज कर रहा है, हमारे टैंक को, सब इसको हम उखाड़ रहे हैं। तो वहाँ से हमने शुरू करी 2018 में। आप ही देख रहे हो, पहला ये पौधा है इसका बड़ का, जो हमने ट्रांसप्लांट किया। तो अब तक हम ऐसे कुल 20 पौधों को ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। एक बार मैं कहूँगा गाड़ी रोकें, इस प्लांट के बारे में भी जानना चाहेंगे। ये जो सामने इस समय दिख रहा है जनेश्वर जी, इसकी क्या कहानी है इसके पीछे? ये जो है, ये टोंक रोड पे ये गिर गया था पौधा, आंधी में गिर गया था। तो इसकी हमको सूचना मिली। हमने क्या है कि जैसे जेडीए और नगर निगम में ये सूचना दे रखी थी, भाई अगर कोई पौधा गिर गया है आंधी में, कोई उखड़ गया है, तो हमको इन्फॉर्मेशन दें, हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, जंगल में यहाँ जगह देंगे। तो टोंक रोड पर ये पौधा आंधी में गिर गया था। तो एक ही पेड़ की हमने, जैसे मुख्य तो ये है तना, बाकी के 2 और तने इसके हमने लगाए थे। तो ये तीनों जो हैं वो पेड़ आप देख रहे हो सर्वाइव कर चुके हैं। अच्छा रघुवीर जी, आपसे बात करें, आप तो यहाँ सहायक वन संरक्षक भी हैं, आप रायसर भी रहे, तमाम जगह आप रह के आए। आसपास का जो जयपुर का जो एक पैराफेरी क्षेत्र यूँ कह सकते हैं उसको, झालाना कितना अलग है, कितना अलहदा है, काम के आधार पर भी, वन और वन्यजीव संरक्षण के आधार पर भी, और कैसे एक जंगल को, उसके अंदर के जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, खासकर यहाँ के झालाना की बात करें तो लेपर्ड्स, उनको बाहर भी ना निकलें। बहुत कम ऐसी घटनाएं हुई। तो किस तरह से ये सब कुछ संभव हो पाया? ये संभव क्षेत्र में देखा जनेश्वर की वजह से हो पाया। इन्होंने अच्छा काम किया। दूसरा एक इनोवेटिव आइडिया था कि पेड़ कट रहे हैं, कोई लेके नहीं है आज तक। पहले भी कटते थे, लोग छोड़ देते थे, लेकिन इनके मन में विचार आया और ये टोंक रोड से और पता नहीं कहाँ से लेके इनको यहाँ किया। तो इसके ये बर्ड्स के लिए भी अच्छा है और बड़े जो प्रेडेटर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा। अच्छा रघुवीर जी, तुम्हारे पास तो चूंकि झालाना भी है, आमागढ़ भी आप ही के क्षेत्राधिकार में, अब नाहरगढ़ में जो नई सफारी शुरू होने जा रही है, खासकर हम लेपर्ड सफारी की बात करें जिसकी तैयारी चल रही है, वो सब, तो इन तीनों को किस तरह से आप देखते हैं कि क्या एक वृहद कॉरिडोर की परिकल्पना है जो पूरी हो जाएगी, लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जो जयपुर तेजी से बढ़ रहा है, वो सब साकार हो पाएगा? हाँ, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक कॉरिडोर बन जाएगा। अब झालाना बना, आमागढ़ बना, उसके बाद नाहरगढ़, तो एक कॉरिडोर हो जाएगा और वर्ल्ड कैपिटल बनेगा लेपर्ड के लिए। जनेश्वर जी, ये सवाल आपसे भी दोहराऊंगा कि झालाना, आमागढ़ भी आप ही देख रहे हैं आप, और खासकर झालाना, तो देखिए इधर कॉल भी आ रही है। कोशिश ये करेंगे आपको कि यहाँ इस बात को कोशिश करें दिखाने की कि आसपास शायद आपको लेपर्ड भी दिख जाए। इस बीच में जनेश्वर जी से बात भी जारी रखेंगे। जनेश्वर जी, सीधे तौर पर बात करें, झालाना आप तब आए थे जब झालाना को तैयार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जैसा कहा कि मकान को आपने घर बनाया। आमागढ़ तो आप ही ने तैयार किया है, उसकी आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व बनने से पहले की तैयारियां, लेपर्ड रिजर्व बनने की बात की तैयारी, और पहला सेशन भी है उसका। किस रूप में देखते हैं और आगे किस किस तरह की व्यवस्थाएं जो वहाँ की जा सकेंगी? देखिए, आमागढ़ की जहाँ तक बात करें तो एक क्या है, वन्य जीवों को स्वच्छंद विचरण करने के लिए लंबा एरिया चाहिए। जैसे अभी यहाँ संख्या काफ़ी बढ़ रही है, तो यहाँ के लेपर्ड्स को और जगह चाहिए जहाँ ये अपना
दूसरा अपना ठिकाना बना सकें। तो अब जो इसके जो दक्षिणी तरफ तो ये एंड है झालाना से दक्षिणी तरफ हम देखते हैं तो कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है दूर दूर तक। तो केवल उत्तरी तरफ जो है ये सरिस्का तक टच है। यहाँ से झालाना से आमागढ़ से आमेर फॉरेस्ट ब्लॉक है, उसके बाद नाहरगढ़ सेंचुरी है, अचरौल का फॉरेस्ट एरिया है, जम्मा रामगढ़ सेंचुरी, ये ऐसे सीधा कनेक्ट है सरिस्का तक। अब हमने ये जब कैमरा ट्रैप से मॉनिटरिंग शुरू करी तो हमने देखा कि यहाँ के लेपर्ड्स जो हैं वो आमागढ़ में भी मिल रहे हैं और अचरौल तक यहाँ के लेपर्ड्स का जो है कैमरा ट्रैप में फ़ोटो आ चुका है। तो हमको आवश्यकता थी इनका एरिया बढ़ाने की। सबसे नज़दीक आमागढ़ था, झालाना 19.78 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वो भी लगभग इसके समान है, 16.36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो वहाँ पे हमने जो है चूँकि दीवार बनाने का काम तो सुरक्षा का दीवार का काम पहले हो चुका था, वहाँ भी हमने वन्य जीवों के लिए वाटर पॉइंट्स बनाए। अभी तक हम वहाँ पे 6 नए वाटर पॉइंट बनाए हैं, बोरवेल करी है, कुछ अभी फ्रूट्स के पौधे लगाए हैं, ग्रास लैंड भी डेवलप किया है। तो ऐसे करके वहाँ भी हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। अच्छा जनेश्वर जी, एक सवाल और पूछूंगा। अब चूंकि झालाना तो एक विकसित लेपर्ड रिजर्व के तौर पर देखा जाने लगा है और शायद दुनिया में एकमात्र ऐसा लेपर्ड रिजर्व है जिसमें मतलब एक गारंटीड साइटिंग होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि 90% के आसपास इस तरह के चांसेस होते हैं, अवसर होते हैं कि लेपर्ड दिखेगा। भविष्य में चूंकि झालाना भी एक लेपर्ड फैक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ेगी, कैसे तो संतुलित करेंगे? और आमागढ़ बनने का और अब उसके बाद अगर नाहरगढ़ बन गया तो उसका किस रूप में फ़ायदा मिलेगा? देखिए कि बनाने का मतलब है हमको जंगल को और वहाँ के माहौल को वन्य जीवों के लिए उपयुक्त बनाना है। और उपयुक्त रहेगा, ज़्यादा वाटर बॉडीज़ रहेंगी, ज़्यादा प्रिवेस रहेगा, तो उसी एरिया में ज़्यादा लेपर्ड रख सकेंगे हम। उससे ये होगा कि एक तो जब हैबिटेट बना रहे हैं ज़्यादा लेपर्ड रह सकेंगे, तो एक तो मानव और वन्यजीव संघर्ष है वो कम होगा, लेपर्ड्स बाहर कम निकलेंगे। दूसरा जो है कि जैसे पर्यटन यहाँ चला, आपको पता है यहाँ सारी गाड़ियाँ लगभग वो फुल रहती हैं, तो अब आमागढ़ में भी पर्यटन शुरू हो गया, पर्यटन को फ़ायदा मिलेगा, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इससे तो फ़ायदा है ही सही। निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा है। और देखिए जिस तरह की अगर सीधे तौर पर बात करें, जनेश्वर चौधरी से जिस तरह की बात हुई, रघुवीर मीना जी से जिस तरह की बात हुई, निश्चित तौर पर झालाना एक शुरुआत थी, अंत नहीं है। झालाना ने जो एक दिखाया सबको कि किस तरह से एक नज़ीर पेश की, आदर्श बना, उसका नतीजा आमागढ़ के तौर पर देखा जा सकता है। जल्दी ही नाहरगढ़ के तौर पर देखा जाएगा, वहाँ तीसरी लेपर्ड सफारी भी राजधानी जयपुर की बनेगी। और जिस वृहद लेपर्ड कॉरिडोर की परिकल्पना कर रहे थे कि किस तरह से झालाना, आमागढ़, नाहरगढ़, रायसर, जम्वा रामगढ़, अचरौल और वहाँ से लेकर सरिस्का तक इस पूरे क्षेत्र को एक वृहद लेपर्ड कॉरिडोर के तौर पर देखा जाए, जहाँ लेपर्ड्स न केवल स्वच्छंद विचरण कर सकें, साथ साथ वहाँ पर वन और वन्यजीवों का संरक्षण इस तरह से किया जाए कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको नियंत्रित रखें, ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे जा रहा था उनको बराबर रखने में, समतुल्य रखने में या उसको वापस ऊपर लाने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तमाम काम एक साथ किए जा रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह की एक अलग एक जंगलात महकमे में जगी है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये आगे तक जानी चाहिए। ये चिंगारियां रुकनी नहीं है, इसको एक ऐसा वृहद रूप लेना है कि हम देश दुनिया को बता सकें कि वन और वन्यजीव संरक्षण अगर आपको देखना है तो आप राजधानी जयपुर आइए। और राजधानी जयपुर में भी झालाना से बड़ी मिसाल तो उसकी हो ही नहीं सकती। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।